रांची प्रेस क्लब में पहुंचे रघुवर दास ने 25 महीने की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जल जंगल जमीन की जो बात करने वाला दल है वह उसी को लूट रहा है। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। साथियों की डिमांड थी कि एक बार प्रेस क्लब में भी आपका पदार्पण हो और उसी निमित्त आज प्रेस क्लब में आप सब साथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झारखंड में अबुआ राज में ये जो बबुआ मुख्यमंत्री के जो 25 महीने के कारनामे को हम देखें, इस 25 महीने में कार्य के बजाय एक से एक बढ़कर कारनामे हुए हैं। जल जंगल जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल की कटाई, यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई भाई की खबरें, तानातानी के खबरें आती रहती थी। ये खबरें कुछ समय से आना बंद हो गया। इसके पीछे कारण है काम में बंटवारा। संथाल परगना में बालू, पत्थर और कोयले का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया। वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। में जिस तरह अवैध धंधा चल रहा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस बात को नहीं कर सकते और इसीलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो प्रमंडल, संथाल परगना और कोरहाल प्रमंडल में जो अवैध धंधे हो रहे हैं उन संदर्भ में ही आज चर्चा होगी। बाकी के प्रमंडल के बाद के फिर किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को अवगत कराने का काम हम करेंगे। पहला है बालू घाटों की बंदोबस्ती। वर्तमान सरकार बालू घाटी के नीलाम के मामले में काफी बड़ा घोटाला किया है। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसके कार्यकाल में राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्शन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे और पूरी प्रक्रिया के तहत सफल कंपनियों तथा व्यक्तियों के विषय में निर्णय भी लिया जा चुका था। इस बीच सरकार बदल गई। प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है, संबंधित पट्टों का निष्पादन करने के बजाय सभी मामले को लंबित रखा गया। 25 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है और इसके पीछे कारण था अवैध बालू का धंधा। और मेरी जानकारी में है कि एक जो बॉम्बे की कंपनी उससे सरकार में बैठे हुए लोग 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं
अब वो डर रहा है कि हम 15 करोड़ रुपया दें, फिर सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। और इसी आड़ में आज 25 महीने होने जा रहे हैं, बालू की घाटी की नीलामी नहीं हुई। और हम सब ने देखा बालू माफियाओं के में अवैध बालू खनन के कारण कई पुलों क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। जामा रामगढ़ में अवैध बालू का उत्खनन जोरों पर है। जामा के बुलबुली नदी से रोजाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की बालू सरकार के संरक्षण में बाहर भेजी जा रही है। झारखंड की पहचान व सौंदर्य यहाँ के पहाड़ और पर्वत है। हेमंत सरकार की सरपरस्ती में झारखंड में पत्थरों का अवैध धंधा चरम पर है। संथाल परगना में माफिया राज चल रहा है। यह बात उच्च न्यायालय को भी कहनी पड़ी। खदान हो या रेलवे साइडिंग पर ढुलाई, बिना दुमका के जनप्रतिनिधि व उनके गुर्गों की अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तस्करी, हेमंत सोरेन सरकार के कोयले के काले कारोबार में भी हाथ काले हैं। कोयले में माफियाओं का ऐसा नियंत्रण है कि राज्य में सरकारी कंपनियों को भी कोयले निकालने नहीं दिया जा रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल ने भी झारखंड में हो रहे कोयले चोरी पर चिंता जताते हुए इस पर अंकुश लगाने की बात कही। उन्हें कहना पड़ा कि कोयला चोरी से सरकार और कंपनी को नुकसान हो रहा है। दुमका के कल्याणपुर और बादलपुर में अवैध कोयले के कारोबार की जानकारी हर किसी को है। मुख्यमंत्री जी के करीबी मोहम्मद कलमुद्दीन अंसारी शिकारी पाड़ा में करोड़ रुपए के अवैध कोयले का काला कारोबार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोयला उत्खनन किया जा रहा है और इस कोयले को अवैध रूप से बिहार, बंगाल समेत नेपाल तक भेजा जा रहा है। झारखंड में हो रहे अवैध उत्खनन पर माननीय उच्च न्यायालय ने तो यहां तक टिप्पणी की कि झारखंड के सारे मिनरल्स निकालकर बेच देंगे और ना तो जंगल बचेगा, ना जल बचेगा, ना ही जलवायु बचेगी। इसी तरह दुमका क्षेत्र में पूरे संथाल परगना में खुलेआम पशु तस्करी की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता इस धंधे में संलिप्त है। संथाल परगना के पशुओं की तस्करी बांग्लादेश तक की जा रही है। खुफिया विभाग की माने तो संथाल परगना में सबसे ज्यादा पशुओं का अवैध धंधा हो रहा है। सरकार के संज्ञान में मामले लाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में दुमका में हिंदू संगठनों के विरोध करने पर एक कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमे उन पर लादे गए। इसी तरह जल जंगल जमीन को केवल नारा मानने वाली हेमंत सोरेन सरकार के राज में जंगलों के भी अवैध कटाई जोरों पर है। लॉकडाउन के समय ही जब सारे लोग अपने अपने घर में थे, तो इस लॉकडाउन के समय ही 8 जिलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई। रांची, चाईबासा का सरंडा जंगल, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, जामताड़ा, दुमका और अन्य जिलों में हजारों पेड़ काटकर माफियाओं के द्वारा बेच दिए गए। जंगल की दुहाई देने वाले आज अब सरकार अपने बिल में छिप गए। हाल ही में आए भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वन और झाड़ियों का घनत्व पिछले 2 साल से घटा है। ये अवैध जंगल के कटाई के कारण ही ये हुआ है।